हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे फार्मा स्टॉक्स के बारे में जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बढ़िया मुनाफा कमा के दे सकते हैं। सिर्फ ये लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी मर्जी से बाय सेल कीजिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले 2 सालों में, 2-3 सालों में मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। तो वो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन से हैं वो 4 फार्मा स्टॉक्स जिनमें मल्टी बैगर बनने की क्षमता है। प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग की। सबसे पहला स्टॉक है फ्रेंड्स ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए ये पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है जब से इसने ओरल एक ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग थी फेविपिराविर, जो कोविड-19 के माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ठीक करने के लिए यूज़ करने के लिए ये दवा लॉन्च की थी और तब से इसमें बहुत तेज़ी आई। पूरा 135% का सर्किट इस स्टॉक में लगा था, 150 पॉइंट बढ़ा था एक ही दिन में। तो बड़े सारे, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, बड़े सारे लोगों ने बोला कि हम फंस गए हैं, हमने ऊपर ले लिया है, बाय कर लिया, तो वहाँ पे अभी फंसे भी हुए हैं। पहली बात तो एकदम से जब इतना स्टॉक चल जाता है तो उसके हाई पे कभी भी बाय नहीं करते, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ आपको लॉन्ग टर्म में कैसा इसका चार्ट रहेगा, कैसा क्या बिहेव कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया शेयर है। देखिए मिड कैप फार्मा कंपनी है, मार्केट कैप इसका आज की डेट में अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग रेशो जिस पे ये ट्रेड कर रहा है राइट नाउ वो सिर्फ 10 की है, जबकि इंडस्ट्री पूरे फार्मा सेक्टर की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो है 31। तो देखिए आप अंडर वैल्यूड स्टॉक है अभी भी, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है देखिए 1200 के आसपास का है और ये ट्रेड अभी कर रहा है 460 के आसपास। और इसने जो लो लगाया था अभी जब मार्केट गिरी थी तो 160 रुपए का लो लगाया था। देखिए 1200 से 160 पे आ गया और 160 से 3 महीनों में इसने 570 रुपए का हाई लगाया है। देख लीजिए 3 गुना हो गया, मतलब एक 3 गुना से भी ऊपर का इसने ग्रोथ दी है इन 2-3 महीनों में। तो फार्मा सेक्टर कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है और आने वाले 2-3 सालों में करेगा, ये आप मान के चलिए। फार्मा विल बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर और वो बुल रन में सबसे आगे फार्मा सेक्टर होगा। 52 वीक हाई 573 है जो इसने अभी लगाया था और लो भी 161 है जो मार्केट जब गिरी थी तभी लगाया था। तो ये समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है, दुगने तिगने पैसे भी आपके, चौगने पैसे भी आपके कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 400 सवा 400 के प्राइस में भी बाय कर लेते हैं इसको, जिसने 2 साल 3 साल के लिए रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके चार्ट्स। देखिए सबसे पहले मैक्सिमम चार्ट है पिछले 10-12 सालों का। यहाँ पे 2015 में इसने टॉप लगाया था ग्लेनमार्क फार्मा ने 1200 रुपए के आसपास का हाई लगाया था और तब से ये स्टॉक पिछले 5 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है और अब इसने लो लगाया था 161 का और पिछले 3 महीनों में इसने 3 गुना से भी ज़्यादा की रिटर्न्स दी हैं और ये स्टॉक 570 का हाई लगा के 460-470 के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो 1200 का हाई है और ट्रेड कर रहा है 460 पे और लो लगाया था 161 का। इसको अब अगर आपने अभी नहीं खरीदना, लगता है आपको डिप आएगी तो सिप में शुरू कर दीजिए, सिप मोड में इसको बाय करने के लिए। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मा आउट परफॉर्म करेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो ग्लेनमार्क फार्मा काफ़ी ऊपर इसी अभी भी पड़ा है। देखिए 1200 का हाई है और 400-450 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप सिप मोड में थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू कर सकते हैं इस स्टॉक को। अगर इकट्ठे मत बाय कीजिए, मैं इकट्ठे कभी भी नहीं बोलता, क्योंकि आप 5 लाख रुपए आपने 5 लाख रुपए एक ही दिन ग्लेनमार्क फार्मा में लगा दिया 550 में और बैठे हो आराम से, अब नीचे आ गया ग्लेनमार्क, फिर वेट करते रहते हो कि क्या होगा और नीचे ना चले जाए। इससे अच्छा ये होता है कि सिप मोड में बाय कर ले। जो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता है ना, वो थोड़े शेयर बाय करे, किसी भी कंपनी के 4-5-10 शेयर देख ले कौन से लेने हैं और थोड़े बाय करे। वो एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करना, खुद करना है, तो थोड़े इन्वेस्ट करते होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जब करने, एक ही झटके में पैसे लगा दिए सारे। तो ये है ग्लेनमार्क फार्मा का मैक्सिमम वाला चार्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 मंथ का चार्ट। देखिए इस स्टॉक ने क्या किया, 160 का लो लगाने के बाद यहाँ पे 190 का लो है, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक थोड़ा सा हाई लगाया, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई। देखिए इस एरिया में पूरे 2 महीने इसने एक्यूमुलेशन किया, इसी एरिया में 400 के आसपास, 400 350 400 350 के आसपास इसने एक्यूमुलेशन हुई है। और यहाँ पे आके जब इसने ओरल एंटीवायरल ड्रग की जब न्यूज़ आई तो ये ब्लास्ट हुआ और इसने 35% का सर्किट लगाया। और देखिए अभी इस एरिया में ये क्या कर सकता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, ये गैप क्रिएट किया इसने 417 से 450 के बीच में, उसको ये फिल करने एक बार ज़रूर आएगा।
तब बाय बन सकता है। देखिए कल परसों इसने 434 का लो लगाया है और उसने फिल किया है वो गैप को, और वहाँ से ये आज 470-75 तक आ गया था। तो ये नहीं है कि इससे नीचे अभी जा नहीं सकता, जा सकता है, क्योंकि मार्केट भी करेक्ट हो सकती है। मार्केट भी अभी पिछले 3 महीनों के हाईज पे ट्रेड कर रही है, तो मार्केट भी यहाँ से करेक्ट हो रही है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए इसको। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मा आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। सारे पैसे एक ही झटके में ना लगा दीजिए एक ही प्राइस पे, थोड़े थोड़े बाय करिए। 50-50 के गैप पे बाय कर लिया कीजिए, 20-20 पॉइंट के गैप पे बाय कर लीजिए, लेकिन एक ही प्राइस पे सभी पैसे मत लगाइए। बस यही मेरी सजेशन है। तो स्टॉक में बहुत तेज़ी आ सकती है, लेकिन ये स्टॉक हो सकता है यहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना और खड़ा रहे, कुछ नहीं पता इस स्टॉक का। जैसे पहले ये 2 महीने यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है, वैसे ही यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन हो सकती है आने वाले 15-20 दिन, महीना 2 महीने। तो मुझे नहीं पता कि ये एक्यूमुलेशन होगी कि नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इस प्राइस पे आप सिप मोड में ऐड करना शुरू कर सकते हो। तो इस प्राइस में भी ये बुरा नहीं है, 450 के प्राइस में, तो आप ऐड कर सकते हो थोड़े थोड़े करके, थोड़े थोड़े गैप में। तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है, फ्यूचर का मल्टीबैगर बनने की क्षमता इस स्टॉक में है। तो ये है पहला स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा। दूसरा स्टॉक है सन फार्मा। देखिए लार्ज कैप फार्मा कंपनी है, मार्केट कैप 1 लाख से भी ज्यादा, 1,15,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग 35 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग इंडस्ट्री की जितनी पी है उसी पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई देखिए, सॉरी यहाँ पे 512, हाँ सी 52 वीक हाई देखिए 512 ही है, और लो है 312, लेकिन ऑल टाइम हाई 1200 है। तो 1200 का हाई है, ट्रेड लो गया है 300, ट्रेड कर रहा है 480 के आसपास, 512 का 52 वीक हाई है। तो ये देखिए इतना बड़ा मार्केट कैप का ये है, ये कोई भी एक्विजिशंस भी कर सकते हैं, किसी फार्मा कंपनी को खरीद भी सकते हैं। अगर कोई ऐसी न्यूज़ कभी आती है तो सोचिए आप स्टॉक का प्राइस का क्या हाल होगा। तो बहुत ऊपर जा सकता है, लगभग अपने लो के पास ही ट्रेड कर रहा है, 1200 का हाई है। और मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ इसका। देखिए हाई यहाँ पे लगाया इसने 1200 का टॉप 15 में, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चला गया, 300 का लो लगाया 312 का, और अब 480 पे ट्रेड कर रहा है। अब आपको 3 मंथ का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए 3 मंथ के चार्ट में यहाँ पे इसने 3 बड़ी कैंडल्स बनाई, उसके बाद कंटिन्यूसली इस रेंज में एक्यूमुलेशन हो रही है, 440 450 की रेंज से 500 की रेंज में कंटिन्यूसली एक्यूमुलेशन हो रही है। यहाँ पे ये स्टॉक, सारे फार्मा स्टॉक का एक ही पैटर्न है, एक्यूमुलेशन हो रही है, बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन हो रही है। यहाँ पे ये स्टॉक कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, इसमें भी 100-150 पॉइंट की मूव कभी भी आ सकती है, क्योंकि एक्यूमुलेशन बहुत पिछले 2 महीनों से चल रही है। बिल्कुल ग्लेनमार्क फार्मा की तरह इसमें भी देखिए एक्यूमुलेशन चल रही है। नीचे 440 का बेस बना के बैठा है और ऊपर 500-505 रुपए की रेजिस्टेंस है। जिस दिन ये उसके ऊपर निकल गया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो समझ लीजिए 50 से 100 रुपए की मूवमेंट तो आसानी से आ जाएगी। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि ये रख सकते हैं आप, क्योंकि 1200 रुपए का हाई है, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मार्केट कैप है, निफ्टी 50 का लार्ज कैप कंपनी है फार्मा कंपनी। तो इस स्टॉक में भी बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है आने वाले 6 महीने सालों में। तो 2-3 साल के लिए जो रखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया स्टॉक है सन फार्मा भी। तीसरा स्टॉक हम डिस्कस करेंगे कैडिला। मिड कैप फार्मा कंपनी है, लेकिन लार्ज कैप की तरह इसका मार्केट कैप 37,000 करोड़ का हो गया है, तो एक तरह की लार्ज कैप ही हो गई है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 है, इंडस्ट्री पी 31 है, तो काफ़ी ये भी अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 383 और लो है 202, और अपने हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है 383। 52 वीक हाई 360 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई देखिए 560 का है। तो अब दिखाता हूँ आपको चार्ट। यहाँ पे 560 का टॉप लगाया और नीचे आ गया। नीचे इसने 200 का शायद लो लगाया था, मैं आपको दिखा रहा, यहाँ बता रहा हूँ 202 का लो लगाया था। उसके बाद ये 363 पे अब ट्रेड कर रहा है। अब आपको 3 मंथ का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए सारे फार्मा स्टॉक का एक ही, पिछले दोनों में भी मैंने अभी दिखाया, और ये देखिए यहाँ पे एक गैप बना है 318 और 330 का, ये 2 कैंडल्स के बीच में। तो इसको इसने ब्रीच नहीं किया है कितने टाइम से। देखिए एक्यूमुलेशन देखो कितने टाइम से हो रही है, कितने टाइम से इसकी भी एक्यूमुलेशन पिछले 2-2.5 महीने से हो गई है। ये स्टॉक में भी अगर हुआ तो ये भी स्टॉक ब्लास्ट कर सकता है, इसमें भी बहुत बड़ी तेजी आ सकती है दोस्तों। फार्मा सेक्टर्स के पैटर्न देखिए आप, 3 मंथ के चार्ट सारे मिला के एक ही जैसे हैं, बहुत ही लंबी एक्यूमुलेशन हो रही है, बहुत ही बड़े लोग इसमें बाय करके रख रहे होंगे। तो एक ही दिन में ये तेजी आ सकती है सारे फार्मा स्टॉक्स में। आप ये बात मेरी याद रखना, पैटर्न सबका सेम है, तो ये बात याद रखना। चौथा स्टॉक है बायोकॉन। देखिए ये मिड कैप फार्मा कंपनी है, लेकिन आजकल ये भी लार्ज कैप में गिनी जाएगी, क्योंकि इसका भी मार्केट कैप 48,000 करोड़ के राउंड हो गया है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं इसके। प्राइस टू अर्निंग देखिए 109 रुपए की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, जबकि प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री की 31 है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है इस टाइम पे, लेकिन न्यूज़ काफ़ी फ्लोज अच्छी आ रही हैं, फार्मा सेक्टर वैसे आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए ये ट्रेड कर रहा है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पे। 52 वीक हाई है 410 पे, और 410 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये, अभी लगाया इसने टॉप अपना। तो लो है इसका 211। सबसे बढ़िया बात इसके चार्ट में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
जब भी इसने हाई लगाया यहाँ पे 15 में लगाया तो बहुत ज़्यादा डिप नहीं आई है स्टॉक में। जैसे बाकी फार्मा सेक्टर स्टॉक तो 1200 से 300 में आ गए, 500 वाला 200 पे आ गया, पर इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी। तो अभी भी ये अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो ये बात ध्यान रखिए। अब आपको 3 मंथ का चार्ट दिखाता हूँ। 3 कैंडल्स बनी, एक्यूमुलेशन हुई, फिर यहाँ पे 2 बार ये राइज किया, फिर एक्यूमुलेशन चल रही है। तो ये आप पूरा ध्यान रखिए कि सारे फार्मा स्टॉक जो मैंने आपको डिस्कस किया चारों में एक्यूमुलेशन चल रही है। चारों में जिस दिन ये एक्यूमुलेशन खत्म हुई, जब मार्केट को लगा कि अब बढ़ाना है स्टॉक को, तो तेज़ी बहुत बड़ी आएगी इन चारों स्टॉक्स में, याद रखना। चलो बायोकॉन तो फिर भी बहुत बढ़ चुका है, अपने हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाकी तीनों में ग्लेनमार्क, सन फार्मा, कैडिला, ये तीनों स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है, स्पेशली ग्लेनमार्क और सन फार्मा में। तो ये आप ध्यान रखना, ये सारे पैटर्न सेम है। चारों स्टॉक्स का एक्यूमुलेशन 2-2.5 महीने से चल रही है। किसी भी टाइम ये स्टॉक्स ब्लास्ट हो सकते हैं ऊपर को। काफ़ी अच्छी मूव शॉर्ट टर्म में भी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मुनाफा कमा के दे सकते हैं आपको, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं आपको। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये फार्मा स्टॉक्स बाय करने की। तो यह हमारी आज की वीडियो दोस्तों, फार्मा स्टॉक्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।